श्री भागीरथ चौधरी। प्रश्न संख्या 288। Statement is laid on the table of the House, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत ऐतिहासिक और विशेष तौर से गरीबों और वंचितों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू करी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से और सरकार से मेरा इतना ही निवेदन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में तो 18 से 50 वर्ष की आयु है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 है। मैं मंत्री महोदय जी से आपके मार्फत में पूछना चाहूँगा, क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 18 से 70 साल आयु करने का विचार रखती है क्या? विशेष तौर से 50 साल के बाद ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ऐसा मेरा निवेदन। माननीय अध्यक्ष जी, भारत भर में एक ऐसी योजना की शुरुआत हुई जिसका आज हम कह सकते हैं कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इंश्योरेंस के दायरे में लाया गया, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में लाया गया। तो सोच किसी की थी? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। और यही कारण है कि मात्र 12 रुपये में 2 लाख रुपए का बीमा ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत और 330 रुपये में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। और अगर कुल आंकड़ा अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 5 करोड़ 91 लाख लोगों को ये सुविधा मिली है। 1,35,212 लोगों के क्लेम्स मिले हैं और 2,704 करोड़ रुपये इनको दिया गया है। और इसमें भी 1 करोड़ 55 लाख महिलाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अगर सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 15 करोड़ 47 लाख लोगों का बीमा हुआ, 32,176 लोगों को क्लेम्स मिले, जो 643 करोड़ रुपए का आवंटन या डिस्बर्समेंट की गई। और इसमें भी लगभग 5 करोड़ 11 लाख महिलाएं थी। जहां तक इनके प्रश्न की बात आती है कि क्या उसको 50 साल की उम्र से ज़्यादा किया जाएगा, एक कमेटी का गठन माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है जो इसके अलग अलग पहलुओं पर विचार कर रही है। जब उस पर भी वो कमेटी विचार करेगी, जब उसका निर्णय आएगा तो उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा है, क्या सरकार उक्त दोनों योजनाएं हैं उसमें मेडिक्लेम बीमा को शामिल करने का विचार रखती है क्या? दूसरा मेरा ऐसा है, 31 मई को जो ये प्रीमियम कटौती होती है उसके लिए 15 दिन पहले सूचना हो जाए तो उनको जानकारी हो जाए, ये मेरा आपके मार्फत मंत्री महोदय जी से। माननीय अध्यक्ष जी, ये जब एक बार आप इसके नेट में आते तो आप अपने बैंक को, पोस्ट ऑफिस को कह देते हैं कि आपको इस स्कीम से जुड़े रहना है, तो अगले वर्ष वो अपने आप ही ऑटो डेबिट कर देती है। अगर कोई नहीं भी करवा पाता या वापस उसको स्कीम में जुड़ना है तो उतना पैसा हर क्वार्टर के हिसाब से रखा है। दूसरे क्वार्टर में जुड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, तीसरे क्वार्टर में जुड़ेगा तो कितना, आखिरी क्वार्टर में आएगा तो उसके लिए भी पैसा सुनिश्चित करके रखा है कि कितना पैसा उसको देना है। ये सारी योजना में उसमें लिखा हुआ है और बैंक अपने आप ही आपका ऑटो डेबिट कर देते हैं जब आप इस योजना से जुड़े हुए हैं।